ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीभगवान् वेदव्यासाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। तो हम लोग ब्रह्म सूत्र के 4 सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। 2 सूत्रों पर किंचित भाष्य के अनुसार विचार हुआ और उसके अर्थ का निश्चय हुआ। पहला है जिज्ञासा अधिकरण, दूसरा है लक्षण अधिकरण और तीसरे सूत्र का अधिकरण है शास्त्र योनित्व अधिकरण। अधिकरण माने विषय। तो भगवान वेदव्यास जी को सबसे महत्वपूर्ण विषय लगा जिज्ञासा, इसलिए उसी सूत्र से ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ किया उन्होंने। क्योंकि जिज्ञासा होने पर ही, जिज्ञासा के चित्त में आविर्भूत होने पर ही उस पर विचार संभव है और इसके पूर्व ये संभावना दिखाई नहीं देती है। भगवान भाष्यकार ने जो अध्यास भाष्य लिखा है, जो इसका उपोद्घात माने प्रीफेस कहा जाता है, वो भगवान भाष्यकार की एक बड़ी अनुपम कृति मानी जाती है और परंपरा में उसका बड़ा आदर है विद्वानों के मध्य में। ऐसा उपोद्घात है, प्रीफेस है, जो पठनीय है, पुनः पुनः पठनीय है। जगत अध्यास रूप है। अध्यास कैसे होता है, भ्रम का स्वरूप क्या है, भ्रम का निवारण का उपाय क्या है, वो बहुत ही एक सुंदर मीमांसा हुई है। उसमें जो प्रीफेस है उसमें भगवान भाष्यकार इस बात का निश्चय कराते हैं कि ब्रह्म सूत्र पढ़ने का जो अधिकारी शिष्य है, विद्यार्थी है, उसकी प्रमा क्या है। कौन है जो ब्रह्म सूत्र को पढ़ता है या उस पर मनन चिंतन करने की योग्यता रखता है। तो उस भाष्य में निश्चित किया है कि जिसने अपने जीवन में भ्रम को अपनी समस्या का कारण माना है, वही ब्रह्म सूत्र को पढ़ने का अधिकारी है और उसी को रुचिपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है कि जीवन में जो भी हमारी समस्या है उसका हल हम कहाँ देखते हैं।
और जहाँ हमको उसका हल दिखाई देता है उसी का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र, उसी की विधि और क्रिया बताने वाली विद्या ही हमारा साधन बनती है। फिर अन्य साधन को न तो हम चुन सकते हैं, और अगर चुनते भी हैं तो उसकी उपेक्षा कर देते हैं, फिर वो हमारा साधन नहीं बनता है। तो ये बड़ा एक ईमानदार विश्लेषण है कि मुझे पहले इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि जो भ्रम है, जो अज्ञान है, अविद्या है, अपने समझ में ईश्वर और जगत के संबंध में, वही हमारी समस्या का कारण बनता है। केनोपनिषद का जब शिष्य प्रश्न करता है कि केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, यह प्रश्न जिस मनोभूमि से आता है वो वही मनोभूमि है जो भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। वहाँ उपनिषद का शिष्य जो यह प्रश्न करता है तो वो यह जानना चाहता है कि मन का प्रेरयिता कौन है, इस कार्यकरण संघात का, इस जगत का प्रेरयिता कौन है, अधिष्ठान कौन है, यह उसका प्रश्न है। उपनिषद के साधक का यह प्रश्न नहीं है कि मेरा मन चंचल है और मैं उसे शांत कैसे करूं। यह प्रश्न योग के विद्यार्थी का प्रश्न है। जीवन में हमारे सत्कर्म होवे और असत कर्मों का त्याग होवे, जीवन में हमारे धर्माचरण बना रहे, यह जो आकांक्षा है, ये जो जिज्ञासा है, तो वह कर्म मीमांसा का विद्यार्थी है। उसको धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, धर्म मीमांसा करनी चाहिए कि कौन से कर्म सुख देने वाले हैं, कौन से कर्म दुख देने वाले हैं, उत्तम परिस्थितियों के निर्माता कौन से कर्म हैं। यह फिर अगर हमारी मांग और समस्या यहाँ है तो हम धर्म मीमांसा के विद्यार्थी होते हैं। मन की चंचलता से परेशान हैं तो समाधि हमारा लक्ष्य है और हम अपने मन को शून्यावस्था में ले जाना चाहते हैं, निरुद्ध करना चाहते हैं, निर्विषय करना चाहते हैं। अगर हमारी ये आकांक्षा है तो हम योग दर्शन के विद्यार्थी हैं। अगर हम प्रकृति के घटनाक्रम को जानना चाहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया को ही समझना चाहते हैं, तत्वों का विभाग जानना चाहते हैं और इस चित्र विचित्र सृष्टि के बारे में इंफॉर्मेशंस चाहते हैं, तो हम सांख्य दर्शन के विद्यार्थी बनते हैं। वहीं हमारी समस्या का हल हमको मिलेगा। इसी प्रकार से जितने भी दर्शन हैं, अब न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, अब हमारी बुद्धि अनुमान प्रमाण पर विश्वास करती है, प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास करती है, और श्रुति प्रमाण का अगर बहुत आदर नहीं है, हर चीज़ हमको लॉजिकल चाहिए। अगर वो श्रुति से असिद्ध भी हो तो चलेगा, लॉजिकली अगर ठीक है तो हम उसको मानने को तैयार हैं। श्रुति ने एक बात कही, वो हमारी बुद्धि की समझ में नहीं आई, लेकिन उसके विपरीत कोई बात अगर न्यायिकों ने कह दी और अनुमान आदि प्रबल प्रमाणों से व्याप्ति आदि देते हुए हमारी बुद्धि को कन्विंस कर दिया, सहमत कर दिया कि यही तर्कतः सही दिखाई देता है, तो फिर हम श्रुति प्रमाण की उपेक्षा करके उसी ज्ञान पर विश्वास कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जितने दर्शन हैं, नास्तिक और आस्तिक, वह सभी हमारी किसी न किसी मनोदशा को इंगित करते हैं, उसका समाधान देते हैं। और इस सृष्टि में अनंत प्रकार के जीव हैं,
अनंत प्रकार की उनकी संस्कार राशियां हैं, अनंत प्रकार का स्वभाव है और अनंत प्रकार की समझ और इच्छाएं हैं। उन सब को ये हमारे दर्शन समेट लेते हैं। जो केवल सुखमय भोगमय जीवन जीना चाहता है वो चार्वाक दर्शन का अनुयायी हो जाता है। जो किसी लोकांतर देशांतर में जाके विश्राम करना चाहता है वो जैन आदि दर्शन का अनुयायी हो जाता है। जो अपने आप को शून्य और अभाव में ले जाना चाहता है और वहीं समस्या का समाधान देखता है वो बौद्ध का अनुयायी हो जाता है। इस प्रकार से यह दर्शनों का क्रम है। पूज्य गोवर्धन पीठाधीश्वर जी वाक्य बनाए थे कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति और उसके उत्कर्ष का नाम दर्शन की तारतम्यता है। माने जितने आस्तिक नास्तिक दर्शन हैं ये हमारी बुद्धि किस स्तर के सत्य को सहन करने में समर्थ है उसके अनुसार दर्शन का निर्माण हुआ है। और चार्वाक दर्शन से लेके अंत में जब वेदांत प्रस्थान आता है, वेदांत दर्शन आता है और यह एक महान निर्णय देता है कि तुम ब्रह्म तत्व हो, तुम अजन्मा आत्मा स्वरूप हो और यह सृष्टि त्रिकाल में वास्तविक नहीं है, एक प्रातीतिक सत्य है, प्रातीतिक सत्ता है और यहाँ एक अद्वय वस्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस सत्य की उद्घोषणा जो वेदांत करता है तो सभी की बुद्धि इस सत्य को पचा पाने में, सहन करने में समर्थ नहीं होती है। इसलिए सत्य को सहन करने की जो क्रमिक सामर्थ्य है उसकी अभिव्यक्ति का नाम ये दर्शन है। तो व्यक्ति चार्वाक से लेकर वेदांत तक किसी न किसी दर्शन का अनुयायी होता है, जाने में या अनजाने में। हम चाहे जाने या न जाने, किसी दर्शन शास्त्र को माने या न माने, लेकिन हमारा जीवन, हमारी समझ किसी न किसी दर्शन का अंग बनती है। तो ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात में भगवान भाष्यकार लिखते हैं, जब कोई मनुष्य, कोई साधक, कोई मुमुक्षु इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि अज्ञान और अविद्या ही हमारे अनर्थों का मूल है, जीवन में जो कुछ भी अनर्थ की प्राप्ति है उसके मूल में न हमारा चंचल मन है, न हमारे दुष्कर्म हैं, न हमारा असंयम है, न हमारी भोग और त्यागमयी बुद्धि है। इन सब से वो उपराम हो जाता है और फिर यह निश्चय कर पाता है कि अज्ञान ही, भ्रम ही, अविद्या ही हमारी अनर्थ का मूल बनती है। तो वह फिर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस ब्रह्म सूत्र पर विचार करना प्रारंभ करता है। ये अधिकारित्व का बड़ा अद्भुत निर्णय उपोद्घात में अध्यास भाष्य में प्राप्त होता है और ये बिल्कुल श्रुति सम्मत। भगवान भाष्यकार तो बिना श्रुति के किसी भी सिद्धांत की स्थापना नहीं करते। जब नचिकेता यमराज से प्रश्न पूछता है ब्रह्म तत्व के बारे में तो क्या पूछता है? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृताच्च अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तत् वद। यह है श्रुति का प्रश्नकर्ता, जो धर्म और अधर्म को, कार्य और कारण को, भूत और भविष्य को, इसका न विचार करना चाहता है और न इसमें अपनी समस्या का समाधान देखता है। ये हैं उपनिषद के शिष्य, ये हैं ब्रह्म विद्या के अधिकारी, या यूँ कहिए कि ये वह मनस्थिति है
जो फिर ब्रह्म विद्या को समझने में और पचाने में समर्थ होती है। अब नचिकेता अपना समाधान न धर्म में देख रहा है, न धर्म में, न कार्य कारण की मीमांसा में, न काल में, और कहता है इनके अतिरिक्त अगर आप जानते हैं, देखते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, इनके बारे में मैं जानना नहीं चाहता हूँ। उलट के अगर आप बोलो तो क्या कह रहा है, इनके बारे में मैं जानना नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार से यह निश्चय हो जाना चाहिए साधक को कि अज्ञान ही, मूर्खता ही, अविद्या ही, नासमझी ही हमारे जीवन के समस्त अनर्थों का मूल है। तो आइए उसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा की जाए। फिर ब्रह्म का लक्षण निश्चित किया गया, जन्माद्यस्य यतः सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा, हमारे आनंदात्मा होते हुए अधिष्ठान के रूप में स्थित है, वही ब्रह्म तत्व है, वही जिज्ञास्य है। यह दूसरे सूत्र में निश्चित हुआ। अब तीसरे सूत्र की संगति लगाते हैं भाष्यकार। जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्म इति उपक्षिप्तं तदेव दृढ़यन् आह। दूसरे सूत्र में जो जगत कारण सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म को बताया गया था, उसकी सर्वज्ञता की दृढ़ता के लिए यह सूत्र आया है। क्या? शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात् का अर्थ क्या हुआ? योनि माने कारण, शास्त्र कारण होने से। अब इस पद का जो शब्दार्थ है वो क्या है? शास्त्र कारण होने से। तो दो प्रकार के समासों से इसका अर्थ निश्चित हुआ। एक अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार कि वह सर्वज्ञ परमात्मा शास्त्र का कारण है। शास्त्र माने वेद, उन वेदों का, सर्वज्ञ वेदों का जो कारण है वो कौन है? ब्रह्म। तो क्योंकि ब्रह्म से शास्त्र माने वेद की उत्पत्ति हुई है और वेद स्वयं में सर्वज्ञ हैं, इसलिए उसके रचयिता का या उसके उत्पत्ति के निमित्त का जो निमित्त है उसको भी सर्वज्ञ होना ही चाहिए। तब शास्त्र शब्द के बारे में एक पंक्ति लिखते हैं भाष्यकार। महत् ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थान उपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थ अवद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। यह जो शास्त्र है, अब शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र के कई परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ शास्त्र का अर्थ है वेद। संशनात् शास्त्रम, जो हमारे संशयों का संशन करता है उसको क्या बोलते हैं? शास्त्र। एक व्युत्पत्ति यह है, जो भी संशय उठते हैं उन संशयों की जो निवृत्ति प्राप्त होती है जहाँ से, उसको बोलते हैं शास्त्र। बोले कौन सा संशय? बोले किसी भी प्रकार का संशय। इसीलिए वो शास्त्र सर्वज्ञ होगा। एक विधा का शास्त्र एक विज्ञान का संशय हमारा निवारण कर सकता है। मान लो योग शास्त्र है तो वो योग विद्या के संबंध जो संशय होंगे उसका निवारण करेगा। ज्योतिष शास्त्र हमारी ज्योतिष के संशयों का निवारण करेगा। धर्मशास्त्र धर्म के संशयों का निवारण करेगा। लेकिन जो सारे संशयों का निवारण करता है, अब जितने भी संशय मनुष्य के जीवन में उठते हैं, उठ सकते हैं, उन सब का उत्तर जहाँ मौजूद है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ वेद।
इसलिए अर्थ करते हैं अनेक विद्या स्थान उपबृंहितस्य प्रदीपवत सर्वार्थ अवद्योतिना। ये जो वेद का, जैसे भगवान भास्कर नवमंडल में उदित होते हैं तो उनके उदित होते ही वह पूरा का पूरा भूमंडल क्या होता है, आलोकित और प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार से यह वेद, सर्वज्ञ वेद, किसी भी प्रकार के संशय का निवारण करते हैं। अच्छा, वेद की तो छोड़िए, वेद तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें श्रद्धा ही होती है। पुराण और महाभारत तो कम से कम बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। और महाभारत लिखने के बाद भगवान वेदव्यास जी के लिए एक उक्ति बनी, व्यासो उच्छिष्ट जगत सर्वम। भगवान वेदव्यास जी ने सारे विचारों को जूठा कर दिया। माने कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न या मनोभाव उठता है, उसकी महाभारत में पहले से परिकल्पना प्राप्त है। 64 विद्याओं और 32 कलाओं के संबंध में, 64 कलाओं और 32 विद्याओं के संबंध में आप कोई भी प्रश्न उठा लो, वो महाभारत में मिलता है। तो वो तो महाभारत तो भी वेद का क्या है, हिस्सा ही कहा जाए, उपब्रंहण है किसी विषय का, उसी में ये सामर्थ्य प्राप्त है। विद्या और कला का अंतर शायद मालूम हो, कभी बताया हो। विद्या किसको कहते हैं और कला किसको कहते हैं? विद्या उसको कहते हैं जो वाणी की आवश्यकता जिसकी अभिव्यक्ति में होती है, उसको विद्या कहा जाता है। और वाणी के बिना जिसकी अभिव्यक्ति हो जाए, उसको कला कहा जाता है। जैसे मूर्ति कला है ना, आप मूर्ति विद्या नहीं कहते हो। नाट्य कला है, नाट्य विद्या नहीं बोला जाता। ठीक, तो यहाँ मूर्ति कला है। मान लो कोई मूर्तिकार है, मूर्ति बनाता है, तो वो अपने हाथों से कार्य कर रहा है, एक मूर्ति का निर्माण कर रहा है। उस कला के लिए उसको वाणी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जिस विधा की अभिव्यक्ति बिना वाणी के हो जाए, उसको कला कहते हैं। और वह शास्त्र में 64 प्रकार की हैं। और जिसकी अभिव्यक्ति के लिए वाणी ही चाहिए, ब्रह्म विद्या कही जाती है, ब्रह्म कला नहीं कही जाती। क्योंकि ब्रह्म के बारे में अगर बताना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वाणी की आवश्यकता पड़ती है। ज्योतिष के बारे में बताना है तो वाणी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सब विद्या कोटि में आते हैं। तो ये है विद्याएं और कलाएं। तो समस्त विद्याओं और कलाओं का जो भंडार है, अधिष्ठान है, उसको कहते हैं वेद, उसको कहते हैं शास्त्र। तो संशनात शास्त्रम, यह एक व्युत्पत्ति होती है। इसको अर्थवाद मत समझिएगा कि ये सब थोड़ी स्तुति की जा रही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। करपात्री जी से किसी ने वेद के संबंध में प्रश्न पूछा, क्या वेद को अपौरुषेय कहते हो? लेकिन वेद में तो इतिहास का वर्णन है। अब जहाँ इतिहास का वर्णन हो उसको अपौरुषेय कैसे कहोगे आप? क्योंकि इतिहास तो घटी हुई घटना होती है। इसका मतलब घटी हुई घटना के बाद उसका प्रादुर्भाव हुआ, तभी वो उस घटना का वर्णन कर पाएगा। घटना जब घटी ही नहीं तो वेद अपौरुषेय कैसे हो गए? क्योंकि उसमें इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले वेद में जितनी इतिहास तो छोड़ो, जितनी आख्यायिकाएं भी हैं, वो भविष्य का इतिहास बनने वाली हैं। सृष्टि के आविर्भाव के समय में जब ओंकार शब्द से समस्त वेदों को प्राकट्य किया भगवान नारायण ने, एक शब्द में सर्वार्थ वेद रहे, वो था ओम।
तो बोले उसी ओम ध्वनि में, उसी ओम में वो सब कुछ सन्निहित था। तो जो इतिहास तुम जिसको कहते हो वो असल में आने वाली घटना है, जिसका वेद ने पहले वर्णन प्राप्त हो गया। वेद अपौरुषेय हैं, बड़े सुंदर ढंग से सिद्ध किया। और सर्वज्ञता का दृष्टांत तो हमने एक बार शायद सुनाया होगा कि करपात्री जी बोलते थे ईश्वर की सर्वज्ञता के बारे में कि वो कैसा सर्वज्ञ है। बोले जितनी नदियाँ सागर में जितना जल लेके जाती हैं, वह सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमेश्वर सागर से उतना ही जल उठाता है जितना जल नदियाँ सागर को पहुँचाती हैं। और इसीलिए सागर की सीमाएं जरा जल्दी घटती बढ़ती नहीं हैं। तो अब ये कौन करेगा, ये हिसाब कौन रखेगा कि कितना जल समुद्र में गया उतना ही उठाना है और इस यहाँ तक नहीं रुके। ऐसी बात कह दी जो अभी भी विचारणीय है। बोले जौन सी नदी जितना जल लाती है उसके परिक्षेत्र में उतना ही जल बरसता है। अब ये जरा ज़्यादा बड़ी सी बात है, विचारणीय है, लेकिन महापुरुष की वाणी है तो प्रमाण मानना चाहिए। अब सोचो कौन सी नदी कितना जल लाई है और उतना ही उसको लौटाना है, उसके परिक्षेत्र में उतना जल देना है, ये कौन करता है? ये सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो संचनात् शास्त्रम, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए जब कोई मन में प्रश्न उठे तो उसमें ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि ये मेरा बड़ा मौलिक प्रश्न है, और उत्तर देने वाले को ये अभिमान नहीं करना चाहिए मेरे अलावा इसका उत्तर और कोई दे नहीं सकता है। दोनों अभिमान व्यर्थ हैं। इसलिए पुराण में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर देने वाला क्या कहता है? ऐसा ही प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका सीधा उत्तर दे दिया हो। बोले नहीं, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, इसके उत्तर में उन्होंने जो कहा वो तुम सुनो। माने उत्तरदाता को पता है कि ये सारे प्रश्न उत्तर पहले हो चुके। इस अनादि सृष्टि में पिष्ट पेषण है। यथा पूर्वम अकल्पयत, बार 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 वही सृष्टि, वही पंच महाभूत, वही जीव प्रकट होते रहते हैं और गायब होते रहते हैं। यही एक अनादि परंपरा चली आ रही है। तो इन सब का ज्ञान तो वेद के पास ही है, सर्वार्थ प्रकाशकत्वात्। तो यह शास्त्र हैं, संशनात् शास्त्र, हर समस्या का समाधान दे देते हैं। दूसरा, हमारे टीकाकार ने एक बड़ी सुंदर मीठी सी परिभाषा कर दी। बोले हित शासनात् शास्त्रत्वम्। बोले जो शास्त्र है ना, उनमें एक बड़ी खूबसूरत बात होती है, वो सबके हित का विधान करते हैं। समस्त प्राणियों का मंगल कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, उनको सन्मार्ग कैसे मिले, इस हित भावना से शासन करते हैं। ये कह रहे हैं, एडवाइस नहीं करते, शासन करते हैं। हित को ध्यान में रखते हुए शासन करते हैं और इसीलिए फिर विधि और निषेध के वाक्य बनाते हैं। ऐसा करो और ऐसा न करो, ऐसा करने में तुम्हारा कल्याण है और ऐसा नहीं करने, ऐसा अगर निषेध कर्म करोगे तो तुम्हारा अकल्याण होगा, तुम्हारी अधोगति होगी। ऐसा आदेश पारित करते हैं। तो हित का शासन करते हैं शास्त्र। समस्त प्राणियों का हित कहाँ है? यह जो ध्यान में रखते हुए कोई शास्त्र की रचना हुई हो तो वो अपौरुषेय और सर्वज्ञ तो होगा ही होगा। कहीं पर बात हो रही थी जो भिन्न भिन्न दार्शनिकों का प्रादुर्भाव होता रहता है और उसका फिर बड़ा महिमा मंडन होता है। और
तो हमसे किसी ने कहीं पे चर्चा हो रही थी, तो हमसे ये पूछा गया, कहा गया कि ये जो अमुक दार्शनिक हैं इनका सिद्धांत कितना बढ़िया है, और सारे प्राणी समुदाय को, सारे जगत को इसी सिद्धांत को क्यों नहीं मान लेना चाहिए, सबका कल्याण हो जाए, सबके उपद्रव शांत हो जाएं, एक सार्वभौम सिद्धांत सभी के लिए क्यों नहीं बना दिया जाता है। तो हमने कहा अच्छा तुम बना के दिखाओ अगर बना सकते हो। सृष्टि का तो छोड़ो, अपने घर के लिए एक सार्वभौम सिद्धांत बना लो। घर में 8 प्राणी रहते हों, 10 प्राणी रहते हों, और जरा एक सार्वभौमिक सिद्धांत बना लो 8-10 प्राणियों के लिए। 8-10 प्राणियों के लिए एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं बन सकता, तो अनंत प्राणियों के अनंत स्वभावों को ध्यान में रखते हुए भाई कौन सा सार्वभौम सिद्धांत बन सकता है। अब जरा वेद की महिमा देखिए, उनकी दृष्टि में सारे प्राणी हैं। किसी दार्शनिक की दृष्टि में एक वर्ग विशेष होता है, सिर्फ उसी को उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन वेद के गोद में सारी सृष्टि, सारे प्राणी अपने हित का विधान ढूंढ सकते हैं। तो इट एम्ब्रेसेस ऑल। यही उत्तर उस समय हम लोगों ने दिया कि आप लोग अंश अंश को अपनी गोद में बिठाते हो और शास्त्र पूरी सृष्टि को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और सबके हित का ध्यान रख के विधान करते हैं। तो यह है शास्त्र। ऐसा जो सर्वज्ञ शास्त्र है, उस सर्वज्ञ शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है, वह उत्पत्ति जिससे हुई है उसको तुम सर्वज्ञ मानोगे कि नहीं मानोगे। अल्पज्ञ से सर्वज्ञ थोड़ी आता है, महासर्वज्ञ से सर्वज्ञ आ सकता है। इसलिए शास्त्र योनित्वात् का पहला अर्थ क्या निश्चित हुआ? शास्त्र का कारण होने से, शास्त्र का, शास्त्रस्य योनि, ये इस समास से अर्थ हो रहा है षष्ठी संबंध से। शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है, क्योंकि शास्त्र सर्वज्ञ हैं। ठीक, यहाँ पर भाष्यकार ने एक परिभाषा दी है, मैं थोड़ा ध्यान दिला देता हूँ। 56 पेज पर जरा वेद के बारे में एक पंक्ति लिखी है। अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देव तिर्यंग मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञान आकरस्य अप्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुष निश्वासवत् यस्मात् महतो भूताद्योनेः संभवः। और इसकी श्रुति ले आए, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः इत्यादि श्रुतेः। ये 56 पेज पर एक पंक्ति है जिसमें थोड़ा वेद का मानक परिचय दे दिया। अनेक शाखा के भेद से देवता, तिर्यक और मनुष्य, फिर वर्ण और आश्रम के प्रविभाग से युक्त सभी का हित शासन करते हुए ऋग्वेद आदि के नाम से जाने जाने वाले समस्त ज्ञान के लौकिक और पारमार्थिक ज्ञान का जो खजाना है उसका नाम वेद है। बहुत सी परिभाषाएं वेद की, यहाँ ये एक सुंदर सी परिभाषा दी है। वर्णाश्रम विभाग करना, फिर उनके स्वधर्मों का निश्चय करना, फिर स्वभाव के अनुसार उनकी उपासना आदि का विधान करना, फिर देव तिर्यंग समस्त जो योनियां हैं उनके कर्म फलों का विधान करना, सारी विद्याओं और कलाओं का जो खजाना है उसका नाम वेद है। और अप्रयत्नेन एव लीला न्यायेन, बिना किसी प्रयत्न के, खेल खेल में, जिसके श्वास प्रश्वास से ये प्रकट हो गए, उसका नाम है परमात्मा।
बोले जब भगवान ने वेदों की रचना करी तो 1 साल का वनवास लेके आइसोलेट हुए थे क्या? और 3-4 स्टाफ को लेके और ढेर सारे पेन पेंसिल और रजिस्टर लेके बैठे, फिर उन्होंने एक 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 करके वेद लिखे थे क्या? भामती टीका 9 वर्ष में जैसे लिखी गई क्या ऐसे वेद लिखे? बोले नहीं, लीला न्यायन। हम लोग कल 108 न्याय पढ़ रहे थे ना, देखिए एक न्याय है लीला न्याय। खेल खेल में किसी चीज को उत्पन्न कर देना बिना किसी प्रयास के। तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा से श्वास प्रश्वास का ये मतलब न लीजिएगा कि श्वास ली और उससे वेद बाहर आ गए। वो फिर पुराण में उसकी उपब्रंहण करते समय ऐसी लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। हयग्रीव आदि के संबंध में जो वेद चुरा के भागे, श्वास प्रश्वास का मतलब होता है कि श्वास प्रश्वास जो है वो सहज होती है। हम लोग परसों विचार कर ही रहे थे कि श्वास प्रश्वास में कर्तृत्व तो नहीं होता, कर्ता बन के कोई श्वास प्रश्वास नहीं लेता है। श्वास प्रश्वास क्रिया होते हुए भी और इसका कर्ता दिखाई देते हुए भी इसमें कर्तृत्व नहीं है, ठीक है ना? तो हम सदा श्वास प्रश्वास लेते हैं, इस क्रिया के हम कर्ता भी हैं और कर्ता नहीं भी हैं। जाकी श्वास सहज श्रुतिचारी, ये अनुवाद गोस्वामी जी का है। जिसके सहज भाव से चारों श्रुतियाँ प्राकट हो गई, इसको भाष्यकार लिखते हैं लीला न्यायन। खेल खेल में जिसने इस सर्वार्थ प्रकाशक वेद को प्रकट कर दिया, बताओ वो सर्वज्ञ होगा कि नहीं होगा? इस तरह से सर्वज्ञता का दृढ़ीकरण इस सूत्र से हुआ। शास्त्र से योनि, जो ऐसे शास्त्र का कारण है वो सर्वज्ञ है। जब हम परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं, वो बड़ा सुंदर चिंतनीय विषय है। ये परमात्मा की सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है? वह ज्ञान क्रिया का कर्ता होके सर्वज्ञ नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम किसी विषय को जब जानते हैं और कहते हैं अहम एतद् विषयम जानामि, अहम घटम पटम पुष्पम जानामि, मैं जानता हूँ, यह वाक्य जब मैं बोलता हूँ कि मैं इस विषय को जानता हूँ, तो वहाँ क्या घटना घटती है कि विषय है, विषय को जानने वाला प्रमाण है, प्रमाण माने साधन, उस प्रमाण का अपने प्रमेय के साथ संबंध स्थापित होता है। तो प्रमाता यह बोलता है, ज्ञानक क्रिया करते हुए यह बोलता है कि मैं जानता हूँ। जैसे मैंने कहा आकाश नीला है, ये मैं जानता हूँ। पुष्प लाल है, ये मैं जानता हूँ। तो पुष्प की जो लालिमा है वह विषय बनी, नेत्र उसके लिए प्रमाण बने, और उस नेत्र रूपी प्रमाण का अपने प्रमेय वस्तु लालिमा और पुष्प के साथ सन्निकर्ष हुआ, संयोग हुआ, और तब मन आदि सहायक कारणों के साथ मिलते हुए प्रमाता को यह ज्ञान हुआ कि मैं ये पुष्प जानता हूँ, यह लाल रंग का पुष्प है। तो जानने की ज्ञान क्रिया का कर्ता होकर के जानना, परमात्मा ऐसे अपनी सृष्टि को नहीं जानता है। ज्ञान क्रिया का कर्ता होके नहीं जानता। बोले इसमें कोई युक्ति है क्या? बोले हाँ, युक्ति ये है, ज्ञान क्रिया का कर्ता होने पर प्रमाता एक काल में एक ही विषय का ज्ञान प्राप्त करेगा। देख लीजिए, जब मुझे पुष्प का ज्ञान हो रहा है तो मुझे फिर घट का ज्ञान नहीं हो रहा। एक काल में एक ही ज्ञान संभव है। एक काल में अनेक विषयों का ज्ञान
अल्पज्ञ जीव के लिए संभव नहीं है। और अगर परमात्मा ऐसे जाने तो वो पूरी सृष्टि का प्रकाशक नहीं हो सकता। तो फिर कैसे जानता है वो? बोले बिना ज्ञान क्रिया का कर्ता बने अधिष्ठान होके सबको जान लेता है। ये बड़े गंभीर से विषय हैं, ध्यान दीजिएगा। ज्ञाता ज्ञेय को कैसे जानता है और उसका दृष्टा उस दृश्य को कैसे जानता है? थोड़ा अंदर घटा के देखा जाए, क्योंकि घटना जो वहाँ घटती है वो भीतर भी तो घटती है। मैं ज्ञाता होके ज्ञेय को जानता हूँ तो जानामी क्रिया है, लेकिन जब मैं दृष्टा होके दृश्य को जानता हूँ, असंग होके दृश्य को जानता हूँ, वहाँ जानामी क्रिया के बिना ही उसको जान लेता हूँ। उपस्थिति मात्र से ज्ञान है। हाँ, इस पर ठीक है, एक पूर्व पक्ष आया, क्लास के बाद बैठेंगे। ठीक, भगवान ने गीता जी में कहा, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि सर्वाणि हैं तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तान्यहं वेद सर्वाणि, उसको मैं सब जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते हो। वहाँ भगवान भाष्यकार लिखते हैं, क्योंकि भगवान के ज्ञान में प्रतिबंध नहीं है और जीव के ज्ञान में प्रतिबंध है। अप्रतिबंधित ज्ञान है भगवान का, इसलिए भगवान बिना प्रयास के जानते हैं। जहाँ बिना प्रयास के ज्ञान है वहाँ जाना भी नहीं घटता है। अस्तु, फिर इस पर हम लोग अभी कभी विचार करेंगे। तो यह जो सर्वज्ञता है प्रभु की, वह भीतर भी कभी देखी जानी चाहिए। और शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है कि जगत का जो अधिष्ठान अधीश्वर है, वह अपनी सृष्टि को केवल अपनी उपस्थिति मात्र से मानो जान लेता है। सर्वश्च ज्ञप्ति स्वरूपश्च सर्वज्ञः, यह एक व्युत्पत्ति है। अब विषय तो उधर ही घूमा जा रहा है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः यह, और सर्वश्च ज्ञप्ति स्वरूपश्च सर्वज्ञः। जो सर्वरूप है और ज्ञान रूप है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। समुद्र में उठने वाली जो अनंत तरंगे हैं उनको समुद्र कैसे जानता है? समुद्र में उठने वाली हर तरंग जल रूप ही है। जल रूप होता हुआ, उसका अधिष्ठान होता हुआ, मानो वो सर्वार्थ का प्रकाशक होके अधिष्ठान होके सबको जानता है। अस्तु, इस पर कभी विचार करेंगे। तो यह जो सर्वज्ञ ईश्वर है, इसकी सिद्धि हृदय में कर लेनी चाहिए। कल हम बात कर रहे थे, प्रमा जो है वो दृढ़ बननी चाहिए। अगर एक विषय हमारे सामने आया कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो उस पर इतना मंथन होना चाहिए कि एक दृढ़ प्रमा बन जाए कि ईश्वर की सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है। उसके लिए खूब शास्त्रों का आलोडन विलोडन, मंथन, मनन, चिंतन, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, निधिध्यासन, ये सब होना चाहिए और एक निश्चित प्रमा बन जाए कि सर्वज्ञ ईश्वर की सर्वज्ञता कैसी होती है। अस्तु, तो ऐसे सर्वार्थ प्रकाशक शास्त्र की का कारण होने से परमात्मा सर्वज्ञ है, ये अर्थ किया। अब दूसरे अर्थ पर जरा प्रवेश करते हैं। कहते हैं, अथवा यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम अस्य ब्रह्मणः यथावत् स्वरूपाधिगमे। बोले भाई, जिस शास्त्र से जगत के कारण ब्रह्म को जाना जाता है वह ब्रह्म सर्वज्ञ है। माने शास्त्र ने ये बताया कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ है। ये दूसरा अर्थ है। ये ज्ञान कहाँ से हुआ कि ब्रह्म सर्वज्ञ है?
बोले शास्त्रात् एव प्रमाणात् जगतः जन्मादिकारणं ब्रह्म अधिगम्यते इति अभिप्रायः। बोले शास्त्र ने बताया कि भाई यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये शास्त्र बोल रहा है कि इस जगत के अधिष्ठान में एक सर्वज्ञ ईश्वर है। तो इस बात का ज्ञान हो गया कि एक सर्वज्ञ सत्ता विद्यमान है। तो शास्त्र है कारण जिसका, अब अर्थ देखो उल्टा हो गया ना ये संस्कृत भाषा है। शास्त्र है जिसकी सर्वज्ञता के ज्ञान में कारण, और इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ है क्योंकि वेद प्रमाण ने उसको सर्वज्ञ बताया है। तो ये दो अर्थों से सिद्ध हुआ कि सर्वज्ञ है परमात्मा। आपको मालूम है उत्तर अर्थ बलवान माना जाता है हाँ, उत्तर वाक्य प्रमाण माना जाता है। जब गुरुजी इसको बोलते थे कि मैंने किसी को कहा जरा चाय ले आना, और फिर हमने कहा अच्छा अभी रहने दो मत लाना, तो चेला बोला नहीं मैं तो लाऊंगा आपका आदेश था चाय लेके आओ, मैं तो चाय ही लाऊंगा तो बोले भाई मैं ये तो बोल रहा हूँ कि नहीं लाऊंगा। बोले वो शायद आप जिस भाव दशा में बोल रहे हो, मैं तो चाय लाऊंगा। तो बोले उत्तर वाक्य प्रमाण होता है। पहला वाक्य बोला चाय ले आओ और दूसरा वाक्य बोला नहीं लाओ, तो आप कौन सी बात मानोगे? उत्तर वाक्य को। तो उत्तर वाक्य प्रमाण होता है। इसलिए शास्त्र क्रम में जब कोई बात पूर्व में आती है और उत्तर वाक्य उसका खंडन करता है तो प्रमाण क्या बनेगा? उत्तर वाक्य। और इसीलिए वेदांत को बोलते हैं उत्तर मीमांसा क्योंकि वो सारी पूर्व मीमांसा का क्या करने वाला है? खंडन करने वाला है। और जब खंडन करे तो आप कहो नहीं वेद ने तो पहले ये कहा था, हम तो वही मानेंगे इसलिए उसका नाम है उत्तर मीमांसा कि भाई जो पहले हमने कहा था वो किसी और कारण से कहा था, अब हमारी तुम उत्तर बात मानो। इसलिए उत्तर वाक्य प्रमाण होने से जो दूसरा अर्थ है इसी को स्वीकार करके, इसी को निष्पादित करके अगले सूत्र में प्रवेश करेंगे भाष्यकार तो दो अर्थों से यह निश्चित हुआ कि जगत का जो कारण है ब्रह्म, उसको सर्वज्ञ होना ही चाहिए क्योंकि वो सर्वार्थ वेद का कारण भी है और सर्वार्थ प्रकाशक वेद से वो जाना भी जाता है। तो ये हो गया तीसरे सूत्र का अर्थ। आइए चौथे सूत्र पर भी थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। हालांकि इस पे भगवान भाष्यकार ने दिल खोल के भाष्य लिखा है। ऐसा पन्ने पलटते पलटते लग रहा था कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना सुदीर्घ भाष्य प्राप्त है। भगवान भाष्यकार ने गीता जी पर बहुत संक्षिप्त में भाष्य लिखा है। सबसे विस्तार का भाष्य जो है वो प्राप्त होता है ब्रह्मसूत्र में और बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में, वहाँ पर भी दिल खोल के भाष्य लिखा है। तो बड़ा सुदीर्घ भाष्य लिखा। चौथा जो सूत्र है वो है समन्वयाधिकरणम। ये प्रथम चार सूत्र में ही चार अधिकरण आ गए, अन्यथा एक एक अधिकरण में कई कई सूत्र प्राप्त होंगे क्योंकि सूत्रों की संख्या है 555 और अधिकरण है 191। 191 विषयों को बताने के लिए 555 सूत्र हैं, लेकिन प्रथम चार सूत्र एक एक अधिकरण का एक एक सूत्र बनाया है। तो चौथा अधिकरण है समन्वयाधिकरणम। क्या सूत्र की रचना करी है? तत्तु समन्वयात्। अच्छा, आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं, फिर इस पर थोड़ी मीमांसा कर लेते हैं। तत्तु समन्वयात्, तीन पद हैं। तो तत् माने ब्रह्म, तद ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्रात् एव अवगम्यते। तत् माने तद ब्रह्म जिसका अभी पूर्व के सूत्र में निश्चय किया गया। वह ब्रह्म
तू, अब तू शब्द क्यों डाला? बोले पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थम। अब सूत्र में तू शब्द आया। तद्ब्रह्म तू माने जगत कारण के संबंध में, प्रमाण के संबंध में जो पूर्व पक्ष आए हैं उनका निराकरण करते हुए यह बात कहना कि वह ब्रह्म ही जिज्ञास्य है। समन्वयात् माने सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण तस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन सम अनुगतानि। ये समन्वयात् का अर्थ है। बोले सर्वेषु ही वेदांतेषु, बोले जितने वेदांत हैं उन सभी वेदांतों में एक ही बात का प्रतिपादन हुआ है, समन्वय है। क्या? इसी तत् ब्रह्म का ही वर्णन जिज्ञास्य के रूप में प्राप्त होता है। जितने वेदांत के वाक्य हैं उन सभी वेदांत के वाक्यों का तात्पर्यार्थ क्या है? ब्रह्म ही जिज्ञास्य है और उसी का विचार करना चाहिए। ऐसे इस सूत्र का ये पदार्थ हुआ। इसका भाव क्या हुआ? पहले तो सर्वेषु ही वेदांतेषु, बहुवचन में वेदांत हैं। में कितने वेदांत हो गए? वेदांत में कि वेदांतों में? तो भाष्यकार लिखते हैं वेदांतों में। वेदांतों का अर्थ है कि एक एक वाक्य जो ब्रह्म का अवबोधक है उसको क्या बोलेंगे? वेदांत। बहुत ही खूबसूरत अर्थ है। क्यों ऐसा अर्थ कर रहे हैं? वेदांत शब्द का अर्थ आपने सुना ही होगा। वेदांत शब्द का अर्थ होता है, बता पाएगा कोई? हाँ, वेदों के द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय, उसको बोलते हैं वेदांत। अंतः शब्द का अर्थ निर्णय गीता जी से उठाया है। दृष्टो अंतस्त्वनयोः तत्वदर्शिभिः, वहाँ अंत शब्द का अर्थ निर्णय है। तो जीवन के संबंध में वेदों ने जो अंतिम निर्णय दिया उसका नाम है वेदांत। बहुत ही खूबसूरत अर्थ है ये। बोले क्या अंतिम निर्णय दिया? बोले पहले उसको बताया कि तुम देह हो, फिर बताया कि तुम भोक्ता हो, फिर बताया कि कर्ता हो, फिर बताया कि जीव हो, और आखिरी में बोले यार न तुम कुछ हो न वो कुछ है। तुम ब्रह्म हो। हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम वही हो। अब यह निर्णय किसके संबंध में दिया जा रहा है? उसी व्यक्ति के संबंध में जिसको वेद पहले बोल रहा था कि तुम एक देहात्मा हो, देहाभिमानी हो, भैया ऐसा करो, नियम संयम से रहो, सुखी रहोगे। फिर वेद बोलेगा तुम करता हो तो ऐसा करो, धर्म वाले कार्यों को ही करो, विधि निषेध का पालन करो, ठीक है। फिर कहेगा भोक्ता हो, बोले अपने लिए धर्म सम्मत भोगों का संपादन करो, ऐसे यज्ञ करो। ये सब वेदों के निर्णय हैं जीव के, व्यक्ति के संबंध में, अपने संबोधि के संबंध में। और आखिरी निर्णय दिया कि तत्वमसि, तुम वही हो। यहाँ सबसे अंतिम निर्णय प्राप्त होता है, इसलिए इस दर्शन का नाम पड़ा वेदांत दर्शन। वेदों के अंत भाग को वेदांत कहते हैं, ऐसी परिभाषा गुरुजी बड़ा स्पष्ट खंडन करते थे। वेदों का अंत भाग नहीं है, क्योंकि 22 से 24 हजार जो ऋचाएँ प्राप्त हैं उसमें बीच बीच में ये उपनिषद आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रंथ के आखिरी में उपनिषद सेक्शन प्राप्त होता हो, उपनिषद बीच बीच में आते हैं, इसलिए वो अंत भाग नहीं है, अंतिम निर्णय है जीवन का। तो वेदांतेषु क्यों कहा? बोले जिस वाक्य में इस अंतिम निर्णय की बात हो उसी वाक्य का नाम है वेदांत। वेदांत कोई किताब नहीं रहा, वेदांत कोई ग्रंथ नहीं रहा,
वेदांत हो गया वाक्य। और कठोपनिषद के भाष्य में पढ़िएगा, जहाँ पर भगवान भाष्यकार ने ग्रंथ को वेदांत नहीं कहा है क्योंकि ये वाक्य इसी ग्रंथ में मिलते हैं उपनिषद में, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहते हैं। बोले जिस किसी के भी मुख से यह अंतिम निर्णय वाली बात प्राप्त हो जाए वह वाक्य ही उपनिषद है। बिल्कुल ऐसा लक्षण किया है। गुरु के उपदेश से आपको एक वाक्य प्राप्त हुआ और उसने आपके सर्वानर्थ को नष्ट कर दिया, अविद्या का ध्वंस कर दिया। अविद्या का ध्वंस करने वाला जो भी वाक्य है उसका नाम उपनिषद है। ये परिभाषा दी है। वह उप माने समीप, निमाने निश्चय पूर्वक, शद माने गति विसरण अवसान। निश्चय पूर्वक जिसके समीप जाने पर संसार का अत्यंता भाव हो जाता है उसका नाम है उपनिषद। तो इसीलिए बहुवचन है सर्वेषु ही वेदांतेषु। जो भी वाक्य हमारे जीवन में ये प्रकाश कर दे उसका नाम है वेदांत। इस पे बहुत कट्टर नहीं होना। कट्टरवादिता अपने धर्म का अंग नहीं है, न वो शिक्षा देता है। जिस किसी वाक्य का, जिस किसी महापुरुष का वचन हमारे हृदय में प्रकाश उत्पन्न कर दे, हमारी अविद्या को ध्वंस कर दे, वही वाक्य शास्त्र है, वही गुरु वेद है। तो सर्वेषु वेदांतेषु, जितने भी ऐसे वचन प्राप्त होते हैं वेदों में, उपनिषद वेदांत दर्शन में जितने भी वाक्य प्राप्त होंगे उन सब का समन्वय है ब्रह्म जिज्ञासा की पूर्ति में। ये अर्थ है समन्वयात का। तो तत् ब्रह्म समन्वयात, वही ब्रह्म प्रतिपाद्य विषय है। इसको हमारे विद्वान आचार्य लोग और बढ़ाते हैं, बोले वेदांतों का ही नहीं, समस्त वेदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्रह्म है। अखंडानंद महाराज जी तो बोलते थे हर विद्या और कला का पर्यवसान ब्रह्म ज्ञान में है। ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ। आप ज्योतिष पढ़ते हो, आप वेद पढ़ते हो, आप विद्याएं सीखते हो, कलाएं सीखते हो, लेकिन अंततोगत्वा इनका पर्यवसान क्रमिक रूप से कहाँ होगा? ब्रह्म विद्या में। कहने का तात्पर्य है रो के, पीट के, घिसिट के सुखपूर्वक दुखपूर्वक पढ़ना वेदांत ही पड़ेगा। जिस जीवन में, जिस जन्म में ये जिज्ञासा हो जाए, जब तक होगी नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सृष्टि का जो प्रयोजन सांख्यों ने निर्धारित किया, क्या? भोगापवर्गार्थम दृश्यम, है ना? भोगापवर्गार्थम दृश्यम। यह दृश्य, यह जगत, ये दुनिया हमारे सामने किस लिए है? बोले जितने दिन भोगना है भोग लो, जब ऊब जाओ तो इससे छूट के मुक्त हो जाओ, इसीलिए इस दुनिया में आए हो। ठीक है? तो अपने कर्तव्य का निश्चय किसी को करना हो तो मन में ये बात याद रखनी चाहिए, हम कुछ भी कर रहे हों लेकिन अंत में हमको आना यहीं पड़ेगा। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अरे अर्जुन, दुनिया के सारे प्राणी जाने अनजाने में मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। यह अर्थ है समन्वयात का, जो सारी श्रुतियों में घटता है। यहाँ भगवान भाष्यकार वेदांतेषु में घटाते हैं कि जितने भी वाक्य प्राप्त होते हैं ना, उन सब का समन्वय इसी ब्रह्मानुभूति में है। और फिर झड़ी लगा देते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम्
अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ब्रह्मैवैदमृतं पुरस्तादित्यादीनि। झड़ियाँ लगा देते हैं कि देखो ये सारे वो जो वाक्य हैं वो किसका बोध करा रहे हैं। यह उसी त्रिकाल अपरिच्छेद्य, काल से जो परिच्छिन्न नहीं होता, देश से जो परिच्छिन्न नहीं होता, वस्तु व्यक्ति से जो घिरता नहीं है, अकाल मूर्ति जो है उसी का सारे वेदांत वाक्य बोध कराते हैं। इनका और कहीं विनियोग करना नहीं चाहिए। अब इतना सुदीर्घ भाष्य क्यों आया है इस पे आप लोग कभी पढ़िएगा। जो तू शब्द डाला है तत्तु समन्वयात, तो तू में है पूर्व पक्ष का निवारण। क्यों? बोले आपने जितनी आसानी से ये बात कह दी, इतनी आसानी से सारे दर्शन वाले इसको मानते नहीं हैं। इसलिए उन दर्शनों को कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उन दर्शनों की लंबी लंबी व्याख्या करके प्रश्न उठाया है कि शायद वो दर्शन के जानकार भी ये प्रश्न ना उठा पाते। वो दर्शन वाले अगर सामने खड़े होते तो अपनी बुद्धि से वो ये प्रश्न नहीं उठा पाते जो भगवान भाष्यकार ने उनकी तरफ से उठा दिए हैं। तो अभी तो इस पर विचार नहीं होगा, मैं दृष्टिपात करवाता हूँ। सबसे पहले लाए हैं जैमिनी ऋषि जी को, उन्हीं के साथ इसमें ज़्यादा संवाद है। जैमिनी ऋषि जो मीमांसा धर्मशास्त्र के प्रवर्तक हैं, उन्होंने एक सूत्र लिख दिया, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, और उसके विपरीत तद, चलो पढ़ ही लेते हैं। हाँ, अतदर्थानाम, बिल्कुल ये उन्होंने अपने सांख्य के सूत्रों में सूत्र लिख दिया। क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति क्रियापरत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम। बड़े उद्घोषणा से सूत्र लिखा, बड़ी हिम्मत से लिखा हुआ। बोले सारे जो शास्त्र हैं ना, वेद हैं, सब क्रियापरायण हैं। ये क्रिया में ही विधि और प्रवृत्ति और निवृत्ति के ही बोधक हैं। विधि निषेध का ही इसमें उल्लेख है। कोई भी वेद का वाक्य किसी ऐसे ब्रह्म का बोध कराने के लिए नहीं आता है। प्रबल पूर्व पक्ष बन के आए और विस्तार से सिद्ध करते हैं कि आप जरा पूरा वेद पढ़े भी हो ध्यान से। अगर आप वेद पढ़ना शुरू करो तो पूरे वेद में कहीं कहीं टिमटिमाते हुए ये वेदांत वाक्य मिलेंगे, बीच में एक आधे कहीं कहीं आपको टिमटिमाते हुए से दो चार वाक्य प्रकट हो जाएंगे जिनको आप उपनिषद कहते हो। लेकिन जब आप पूरा वेद पढ़ रहे हो, उसका जो मुख्य विषय है वो तो विधि प्रतिषेध का है, विधि निषेध का है। क्रिया में प्रयुक्त करने के लिए ही सारे वेदों की व्याख्या है। तो बोले जो बीच में दो चार वाक्य आ जाते हैं, ये स्तुति के लिए आते हैं। क्रिया की विधि का शेष होते हैं। इनको आप इतना बड़ा महत्व मत दो कि ये ब्रह्म के अवबोधक वाक्य हैं, आप तो वेदों का अर्थ ही उल्टे दे रहे हो। अब बात देखो, बिल्कुल सही है। पूरे वेद में करो ना करो का डंका बज रहा है, और बीच बीच में एक आध वाक्य आ गया और आप क्या घोषणा कर रहे हो, सारे वेदों का प्रयोजन यही है। कौन मानेगा भाई? कौन क्रियापरायण व्यक्ति ये मानेगा कि सारे वेदों का प्रयोजन यही है? चलो इस वैदिक बात को इस ढंग से कह के एक सरल भाषा में कहा जाए। सर पटक पटक के वेदांत पढ़ाते रहे गुरुजी। विधि निषेध से बाहर गई बुद्धि। जीवन को देख लीजिए, शास्त्र तो जीवन है। आचार्य लोग, ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक लोग सिद्ध करते रहे और उसके 10-12 साल के बाद शिष्य बड़े गंभीरता से जाता है, प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव
ये जो ब्रह्म विद्या पढ़ाई है, इसको सिद्ध करने के लिए कोई अनुष्ठान उपासना बता दीजिए। अंतःकरण निर्मल नहीं है तो कोई अनुष्ठान बता दीजिए। जब हमने भी 2.5 साल पढ़ने के बाद पूछा कि जरा कुछ बात तो समझ में आ गई, फिर भी समझ में नहीं आई, तो प्रतिबंध तो कुछ है, तो फिर क्या किया जाए, तो पुरस्चरण कर लेते हैं। बोले अच्छा बैठो। महीना भर तक जो है सिद्धवाड़ी में अच्छा बताऊंगा। उन्होंने सोचा शायद महीने भर में कोई ब्रह्म विद्या का विचार प्रकट हो जाए। अभी बोल दूंगा तो मानेगा नहीं, क्योंकि जिद्दी है, मानेगा नहीं। तो महीना भर का समय लिया और टहलते समय, बैठते समय वेदांत की चर्चा करते रहे, प्रश्न पूछते रहे। लेकिन अब उस समय जो बुद्धि थी वो तो बिल्कुल वो बिल्कुल दृढ़ थी कि जब तक तपस्या नहीं होगी, शरीर गलाया नहीं जाएगा, अनुष्ठान नहीं किए जाएंगे, ये ब्रह्म विद्या तो आने वाली। वो बुद्धि हटी नहीं। जब नहीं हटी तब करुणापूर्वक गायत्री पुरस्चरण की विधि सिखा दी। बड़े विधिवत सिखाई, भूत शुद्धि आत्म शुद्धि सहित इन विषयों का भी बहुत ज्ञान था। और फिर मंत्र दिया, बोले जाओ गंगा तट पर जाओ और पुरस्चरण करो। कहने का मेरा मतलब ये है कि कौन इस बात को आसानी से मानता है कि जीवन में न कुछ करना है, न मेरा कोई कर्तव्य है, और इन सब से अतीत एक ब्रह्म वस्तु है जिसमें परम विश्राम मिलता है, ये कौन मानता है? तो वही बात तो जैमिनी ऋषि अपनी भाषा में कह रहे हैं, आमना यस्य क्रियार्थत्वात्। सारे वेदों का विनियोग कहाँ है? बोले क्रिया में। व्यक्ति को किसी ना किसी क्रिया में विनियोग किया जाता है। और भाष्यकार बड़े विस्तार से सिद्ध किए हैं। कर्तृ देवतादि स्वरूप प्रतिपादन परतावसीयते। बोले जितने भी आप वेद वाक्य पढ़ोगे वो किसी कर्ता का विधान कर रहा होगा, किसी देवता के बारे में बात कर रहा होगा, किसी कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले फल के बारे में बात कर रहा होगा, किसी यज्ञ या अनुष्ठान की बात कर रहा होगा, और कभी किसी स्वधर्म के अनुसार जो आचरण नहीं करने हैं उनकी बात कर रहा होगा। तो देवताओं का निरूपण है, अधिकारियों का निरूपण है, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ताओं का निरूपण है, वर्णाश्रम विभाग का निरूपण है, स्वधर्म विषयों का निरूपण है। और आप चले आए कि सारे वेदों का प्रयोजन किसमें है? बोले अकर्ता, भोक्ता, असंसारी, अजन्मा आत्मा बताने में है। वेद कह रहा है कि दीर्घ काल तक इस यज्ञ का अनुष्ठान करो, और आप कह रहे हो, वो बता रहे हैं कि तुम अकर्ता बनो। ऐसा एक प्रबल पक्ष उठाया है। और दूसरे इसी के साथ लगता हुआ एक बात उठाई बड़ी सुंदर सी, पूर्व मीमांसा की तरफ से ही, कि न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे अभी प्रत्यक्षादि विषयत्वम। बोले एक बात बताओ, आपका ब्रह्म जो है वो प्रत्यक्ष है कि नहीं है? माने अनुभव स्वरूप आप बोलते हो कि ब्रह्म कैसा है? साक्षात अपरोक्ष अनुभव स्वरूप है। तो जो बात साक्षात अपरोक्ष अनुभव स्वरूप है उसके लिए किसी वाक्य की जरूरत पड़ती है क्या? बड़ा बढ़िया पक्ष है ये। जो वस्तु परिनिष्ठित है माने सिद्ध ही है। अब जैसे अग्नि का ही दृष्टांत दिया है भगवान भाष्यकार ने भी कि अग्नि उष्ण है। अगर यह बात कोई वेद वचन बोले तो आदमी उस वचन का उपहास उड़ाएगा। ये क्या वेद में आया अग्नि उष्ण है? जो बात सिद्ध है, संशय रहित है, उसको बताने में वेदों का कोई प्रयोजन नहीं है। वेद ऐसे किसी विषय को नहीं बताते हैं
जो बिल्कुल आपके अनुभव से सिद्ध विषय हों, उसके लिए वेद प्रमाण नहीं बनते हैं। वेद अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में प्रमाण हैं। इंद्रियक विषय अनुभूति के संबंध में वेद प्रमाण नहीं है और वो उसकी बात भी नहीं करते। तो बोले आप ही कहते हो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव साक्षात परोक्ष सर्वानुभूः, इसको कोई प्रमाण चाहिए क्या? ये बात बताने के लिए तुमको वेद चाहिए क्या कि वेद बताएगा? ये तो अग्नि उष्णवत हो गया कि वेद अग्नि को गर्म बताने आए। तो ये बड़ा सुंदर एक पूर्व पक्ष उठाया मीमांसकों ने, परिनिष्ठित वस्तु के संबंध में शास्त्र प्रमाण नहीं होता है, इसलिए आपकी बात बिल्कुल असिद्ध है। अगर बिना उत्तर दिए इस बात को छोड़ दिया जाए तो बुद्धि थोड़ा चिंतन कर रही है कि नहीं? पूर्व पक्ष की ये महिमा है कि वो आपकी बुद्धि को आंदोलित कर देता है, मजबूर कर देता है चिंतन करने के लिए। अगर इसी को विस्तार से पढ़ाते रहें ना जैमिनी वाले, तो थोड़े दिनों में आपको लगने लगेगा इनकी बात यार कहीं न कहीं सही ही है। इसलिए प्रमा असंदिग्ध बननी चाहिए। उसके लिए ये कौन सा न्याय है? खम्बक खनन न्याय। हर बार बुद्धि को हिलाते हैं पूर्व पक्ष उठा के, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए आज तो इसी का उत्तर देखते हैं। ऐसे इन्हीं पूर्व मीमांसकों के बड़े सुंदर सुंदर पूर्व पक्ष हैं। भाष्यकार कहते हैं भाई देखो, प्रत्यक्ष में साक्षात अपरोक्ष में पहले अंतर करो, और दूसरे शास्त्र जो हैं आत्मा सबको अनुभूत है, लेकिन आत्मा की ब्रह्मता सबको अनुभूत नहीं है। तो शास्त्र आत्मा की ब्रह्मता बताने में प्रमाण है वेदांत वाक्य। ठीक, अच्छा बताइए, किसी भी वेदांत वाक्य ने ये प्रमाण वाक्य बोला है क्या कि त्वम असि? ऐसा कोई वाक्य प्राप्त है? तुम हो ऐसा कोई वचन बोला है? कहीं नहीं। हाँ, तत्त्वमसि बोला है। अयम आत्मा ब्रह्म बोला है। तो शास्त्र के वचनों को जरा सुनो तो सही कि वो बोल क्या रहे हैं। बोले जो सर्वानुभूति अहमस्मी वृत्ति है, उसको शास्त्र नहीं बता रहा है। तुम कौन हो, अहम क्या है वो बता रहा है। तो अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो वाक्य हैं किसका बोध करा रहे हैं? बोले ये उसका बोध करा रहे हैं जो बोध तुमको नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव तुम्हारा नहीं है, परोक्ष अनुभव नहीं है। उस अनुभव को बताने के लिए ये तत्त्वमसि महावाक्य का प्रयोग हुआ है, और ये सार्थक हैं। न केवल सार्थक हैं, सर्वक्लेश प्रहाणात पुरुषार्थ सिद्धे है। ये सारे के सारे क्लेशों का अंत कर देते हैं। ये कोई ऐसे कहने सुनने की बात नहीं है, जीवन के सारे क्लेशों को खा जाता है एक वाक्य। क्या? तत्त्वमसि। एक वाक्य का अर्थ स्फुरित होते ही सारे पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। ये ऐसे परम मंगलकारी वाक्य हैं, और इसी में सर्व वेदांतों का प्रयोजन है। इस बात को समझो। गोस्वामी जी ने इसको कैसे कहा है? राम सबके हृदय में है, और सारे जग लोग दुखी हैं। हाँ, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। बोले सच्चिदानंद राम प्रभु सबके हृदय में आत्मा बन के बैठे हुए हैं, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि सभी दीन दुखी होके घूम रहे हैं। तो जब ते क्या राम के प्रताप का उदय हुआ, राम जी का नहीं, राम जी तो सभी के हृदय में बैठे हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के होने से समस्या नहीं मिट रही है। राम के प्रताप का जब उदय होता है तब जीवन में क्रांति होती है, क्लेशों का
मर्दन होता है। तो परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है, लेकिन अपनी महिमा के साथ विद्यमान नहीं है। उस महिमा की प्रतिस्थापना करने के लिए यह शास्त्र वचन प्राप्त होते हैं, इसलिए उसका खंडन करते हैं। और ऐसे विषय आते हैं, पूर्तु शब्द से एक पर हल्की सी दृष्टि डाल देते हैं और एक बढ़िया सा पूर्व पक्ष आया है इसी इसी प्रमाण के संबंध में। कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हो कि ये विधि वाक्य नहीं है, लेकिन आत्मा वा अरे द्रष्टव्य सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, ये जो वाक्य आप बताते हो इसमें विधि है कि नहीं है? आत्मा के बारे में सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, अरे और तो और सो अन्वेष्टव्य, हाँ उसकी खोज करनी चाहिए। तो बताओ ये प्रवृत्ति वाक्य है कि नहीं है? ये एक विधि का विधान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आपके ब्रह्म वाक्य ही विधि का विधान कर रहे हैं, तो इन वाक्यों का प्रयोग भी कहाँ है? क्रियार्थत्वात्। आओ आओ अब आत्मा के बारे में खोज किया जाए। ऐत्रेय उपनिषद में सभा जुड़ती है ब्राह्मणों की, और सब मिल के क्या कहते हैं? आओ हम लोग उस प्रसिद्ध आत्मा के बारे में विचार करते हैं। सभा में बैठ के निर्णय होता है, साधक लोग, आओ आज हम सब बैठ के इस प्रसिद्ध आत्मा के बारे में सम्यक विचार प्रारंभ करते हैं। तो बोले सब विधि नहीं है क्या? बोले ये विधि इव विधि है इसमें विधि नहीं है, विधि का आभास है। और फिर इसको भाष्यकार सिद्ध करते हैं कि इसमें कैसे विधि नहीं है। बस हल्का सा एक दृष्टि डाल दे दें। श्रवण जो है ये क्रिया है कि नहीं, और मनन क्रिया है कि नहीं? सुनना चाहिए और मैं सुनता हूँ, तो ये श्रवण क्रिया है कि नहीं? तो कोई कहे कि आओ वेदांत का श्रवण करें और तुम्हें वेदांत सुनना चाहिए, तो यह वाक्य क्रियापरायण हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। आओ मनन करना चाहिए, तो हम मनन कर्ता बन के करते हैं कि अकर्ता बन के करते हैं? ब्रह्म का चिंतन कर्ता बन के करते हैं कि अकर्ता बन के करते हैं? श्रवण कर्ता बन के करते हैं कि अकर्ता बन के करते हैं? तो कर्ता कर्तृत्व पूर्वक किसी विधि वाक्य का अनुशीलन कर रहा है और आप कह रहे हो क्रिया नहीं है। इसको गुरु जी न होते हम लोगों को समझाने वाले, तो कोई समझा सकता नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, क्रिया हो रही है और विधि वाक्य उपनिषद में प्राप्त है, और उसका निषेध हो रहा है कि ये क्रिया भी नहीं है, विधि भी नहीं है। इसको एक दृष्टांत से जो समझाया वो मैं शेयर करता हूँ। बोले जैसे ये अग्नि है, तो अग्नि की उष्णता का ज्ञान आपको स्पर्श से होता है, तो बोले स्पर्श क्रिया है कि नहीं? स्पर्श क्रिया है, क्योंकि आपने स्पर्श इंद्रिय से विधि पूर्वक इच्छा पूर्वक एक क्रिया का संपादन किया और उस अग्नि को छुआ, किसी गर्म वस्तु को छुआ, और आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अमुक वस्तु गर्म है या अग्नि उष्ण है। बोले ठीक, तो ये स्पर्श क्रिया हुई ना? बोले हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अग्नि की उष्णता का ज्ञान स्पर्श क्रिया का फल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अग्नि की उष्णता का ज्ञान स्पर्श क्रिया का फल नहीं है। अग्नि की उष्णता वस्तु तंत्र है, इसलिए जो प्रमाणव व्यापार होता है
वो क्रिया सदृश होते हुए भी क्रिया नहीं होता है। इतना सुंदर समझाया है। जितना भी प्रमाण व्यापार होता है जिसमें प्रमेय वस्तु का ज्ञान वस्तु के अधीन है, वहाँ पर क्रिया दिखते हुए भी क्रिया नहीं होती है। तो ब्रह्म जो वस्तु है ये वस्तु तंत्र है, ये हमारे लिए आज प्रमेय है। उसके लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन रूपी क्रिया हो रही है, लेकिन आत्मा की ब्रह्मता हमारे निधिध्यासन का फल नहीं है, ये वस्तु के अधीन ज्ञान है। इसलिए निधिध्यासन क्या करता है? आत्मा की ब्रह्मता के आवरण को हटाता है, आत्मा की ब्रह्मता को उत्पन्न नहीं करता है। ये बात सुंदर से समझाई है। फिर इसी में पूर्व पक्ष आता है, नहीं नहीं, ब्रह्म को उपास्य बताया गया है। अहंग्रहो उपासना, संवर्ग उपासना, संपद उपासना, ये सब वेदों में आई हैं। फिर वो खड़ा होता है, इस बात को जल्दी मानता नहीं है। बोलता अरे आपके ही वेदांत वाक्यों में अहंग्रहो उपासना में ये कहा गया है हम ब्रह्मास्मि, ऐसा चिंतन करो। तब भाष्यकार उसका भी निषेध करके सिद्ध करते हैं। तो तू शब्द जो इस सूत्र में है वो पूर्व पक्षों की व्यावृत्ति के लिए है। जितने भी विपर्य, जितने भी संशय ब्रह्म विद्या के प्रतिरोधक बन के खड़े होते हैं, उनका निवारण करते हुए तद ब्रह्म, उसी ब्रह्म का समस्त शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है। ये इस सूत्र का अर्थ है। तो ये 4 सूत्र हम लोगों ने अध्ययन किए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, साधन चतुष्टय के अनंतर केवल ब्रह्म जिज्ञासा ही करनी चाहिए। फिर जगत कारण ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर को आनंद आत्मा के रूप में पहचानते हुए प्रमा का पर्यवसान, अनुभव पर्यवसायी प्रमा होनी चाहिए। फिर उस अनुभव पर्यवसायी प्रमा को दृढ़ करने के लिए शास्त्र योनित्वात् और तत्व समन्वयात्, इन सूत्रों से इसको गुम्फित किया गया। इसलिए हमारे आचार्यों ने पूरे ब्रह्म सूत्र में से ये 4 सूत्र निकाल के एक चतुस्सूत्री, पहले मेरे मन में प्रश्न आया था कि 555 में से 4 के लिए ही किताब क्यों बनाई गई। तो इन 4 का वैशिष्ट्य यह है कि इन चारों सूत्रों से एक दृढ़ प्रमा का निर्माण हो जाता है और भाष्यकार ने सुदीर्घ भाष्य इस पर लिखा। इसके बाद भी फिर आलोड़न विलोड़न उहापोह के लिए पूरे ब्रह्म सूत्र में भाष्य और सूत्र उपलब्ध हैं, सभी को अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने भगवत कृपा से, गुरु जी की कृपा से शास्त्र अध्ययन करने का प्रयास किया। इस कैंप में ब्रह्म सूत्र चुना इसीलिए गया कि गुरु जी को गंभीर ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन प्रिय थे। तो ऐसा मन में आया कि पहला कैंप इस हॉल में ब्रह्म सूत्र पर होना चाहिए। उनकी कृपा बनी रहेगी और इसी तरह के कुछ अध्ययन अध्यापन हम लोग करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का अनुग्रह और आशीर्वाद, भगवत कृपा प्राप्त होवे ऐसी आकांक्षा है। 2 मिनट कीर्तन करके फिर विराम करते हैं। नारायण। गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा।
ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा देवा अलख अभेवा। सर्व पूज्य चरण गुरु सेवो। गुरु मेरा देवा अलख अभेवा। सर्व पूज्य चरण गुरु सेवा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु बिन अवर नहीं मैं भाओ। अनदिन जपो गुरु गुरु नामो। गुरु बिन अवर नहीं मैं भाओ। अनदिन जपो गुरु गुरु नामो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु के शरण रहु कर जोए। गुरु के शरण रहु कर जोए। गुरु बिना नहीं हो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।